नमस्कार छात्रों। चतुर्थ पाठ कल्पतरु के इस तीसरे और अंतिम भाग के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से जिमूतवाहन ने अपने पिता से कहा कि इस कल्पतरु की हम जो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इससे कुछ मांगा नहीं। ऐसा केवल कुछ लोगों ने मांगा, समाज के लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस पेड़ से, इस इच्छा पूर्ति जो पेड़ है कल्प वृक्ष, इससे मैं अपने मन की मुराद पूरी करूं। जो मैं चाहता हूं वो मांगू और उसकी मैं पूजा करना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। अब पिता उसका क्या कहते हैं, आज्ञा किस तरह से देते हैं और आज्ञा के बाद क्या कहानी बनती है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज यहीं पर क्लोज भी करेंगे। तो सीधा हम एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी का अंतिम भाग इस तरह से है, लेकिन सबसे पहले इसके व्याकरण को देख लेते हैं। सबसे पहला व्याकरण शब्द है अभ्यनुज्ञातः। इसमें दो शब्द हैं, अभि प्लस अनुज्ञातः। यह संधि विच्छेद है, अभि प्लस अनुज्ञातः। इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ बता दो एक प्रत्यय भी है। अरे किसमें वो प्रत्यय है वो आप खुद देखेंगे, वो आपके लिए छोड़ा गया है, वो आप देखेंगे थोड़ा सा। चलिए अगला शब्द है उपगम्य। उप उपसर्ग है, गम धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है उपगम्य। अगला शब्द यहां पर है अभिष्टाः। अभि उपसर्ग है, इश धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो मिलकर बनता है अभिष्टाः। ये बहुवचन में है। अगला शब्द है तन्ममैकम। तन्ममैकम में तीन शब्द हैं, तत् प्लस मम प्लस एकम, तो मिलकर बनता है तन्ममैकम। ये तीन शब्द अलग अलग कर दिया गया। अब अगला जो शब्द है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है त्यक्तस्त्वया। त्यक्तः प्लस त्वया, संधि विच्छेद क्या, त्यक्तः प्लस त्वया, त्यक्तस्त्वया विसर्ग संधि का प्रयोग है यहां पर। अगला शब्द है यातो अस्मि। यातः प्लस अस्मि, ये संधि विच्छेद है और यहां पर भी है विसर्ग संधि, तो मिलकर बनता है यातोस्मि। अगला शब्द है समुत्पत्त्य। इसमें आप देखिए क्या क्या है, सम उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं, सम और उत, ये दो अलग अलग उपसर्ग हैं। इसमें पत धातु है और ल्यप प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाए तो मिलकर बनता है समुत्पत्त्य। अगला शब्द है ततस्तस्य। ततः प्लस तस्य, ये इसका संधि विच्छेद हुआ, ततः प्लस तस्य, मिलकर बना ततस्तस्य। यहां तक हमने देखा। और इसमें अंतिम शब्द है प्रथितम। इसमें प्रथ धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बनता है प्रथितम। यहां तक हमने ग्रामर देख लिया। अब उम्मीद है कि आपको ग्रामर के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। अथ, अब, पित्रा, पिता के द्वारा। अब पिता के द्वारा जब उसने कहा कि मैं पूजा करना चाहता हूं इस पेड़ की, कल्प वृक्ष की, तो अब पिता, पित्रा, पिता के द्वारा, तथा वैसा ही, यानी वैसा ही, पिता के द्वारा कहा, ब्रैकेट में है ना, इन्वर्टेड कॉमा में, तो मतलब पिता ने परमिशन दे दी, तथा वैसा ही करो। इति ऐसा, अभ्यनुज्ञाता यानी उनका आदेश मिलने पर, ऐसा आदेश प्राप्त किया गया, ऐसा आदेश मिलने पर, पिता से इस तरह का आदेश मिलने पर, अनुमति मिलने पर, जब उसको अनुमति प्राप्त हुआ, अनुमति प्राप्त कर लेने पर, स वह कौन, जिमूत वाहन, वह जिमूत वाहन, कल्पतरुम, उस कल्पतरु के, उपगम्य, उपगम्य मतलब समीप जाकर, उस कल्पतरु के, कल्प वृक्ष के समीप जाकर, उवाच, उवाच मतलब बोलना, बोला। अब पिता के द्वारा अनुमति पाकर वह जिमूत वाहन उस
कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर कहा, क्या कहा कि देव, हे भगवान, त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तृतीया विभक्ति, कि तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशम, हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वेशम पूर्वज, हमारे पूर्वजों, जो हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वजों के अभिष्टा, अभिष्ट जो उनकी जो इच्छाएं थी, अभिष्ट मतलब उनकी अपनी इच्छाएं, मनोकामना, अभिष्ट मतलब मनोकामना, अभिष्टा कामा, अभिष्ट कामनाएं यानी मनोकामनाएं, पूरितः पूरी की गई, कि हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सारी मनोकामनाएं पूरी की गई, जो भी वो चाहते थे आपने उनकी मनोकामनाएं पूरी की। तो फिर आगे कहता है तथा, तो तत् तन्मय, तन्मयकम, तत् मतलब तो, मम मेरा, एकम एक, तो मेरा भी एक, कामम कामना को, इच्छा को, पूरा कर दीजिए। तो मेरी भी एक इच्छा को पूरा कर दें। पूरे में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। ऐसा उसने कहा कि आपने मेरे पूर्वजों की इच्छाएं पूरी की, तो फिर मेरी भी एक इच्छा है, उसको भी पूरी कर दीजिए। यथा, आगे फिर कहता है, यथा जैसे, जिस प्रकार, पृथ्वी, जिससे, ये जो पृथ्वी हमारी धरती, जिससे मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। वो इच्छा बता रहा अब अपना, कि जिससे ये पृथ्वी, ये धरती, अदरिद्रताम, अदरिद्राम मतलब दरिद्रता से रहित, गरीबी से रहित, दरिद्र कहते गरीबी, लग गया यानी नहीं, यानी गरीबी ना रहे, यानी गरीबी से रहित इस धरती को, जैसे पृथ्वी को अदरिद्राम, गरीबी से रहित, पश्यामी देखूं, यानी कि मैं इस पृथ्वी को, इस धरती को अदरिद्राम, गरीबी से रहित देखूं, यानी किसी को गरीब ना देखूं, सभी संपन्न बन जाए, सभी अमीर बन जाए, धनवान बन जाए। तथा वैसा ही करो तु देव, करो तु करे देव, हे देव, हे भगवान, वैसा ही आप करे भगवान। कि क्या, कि मैं चाहता हूं कि भगवान, कि इस धरती को आप गरीबी से दूर कर दे, इस धरती पर कोई भी गरीब ना रहे, ऐसा मैं चाहता हूं, और आप इस तरह का करें, वैसा ही मनोकामना, जो मेरी मनोकामना वैसा कर दे, कि धरती से गरीबों का नामो निशान मिटा दे, गरीबी खत्म कर दे, सब धनवान हो जाए, सुख संपन्न हो जाए सब। एवं वादिनी, ऐसा, एवं ऐसा वादिनी बोलकर, इस तरह से बोलकर, जिमूत वाहने, जिमूत वाहन, ऐसा बोलकर, जो जिमूत वाहन है, जब जिमूत वाहन ने ये कहा ना कि आप गरीबी को दूर कर दे, सभी सुखी संपन्न हो जाए, सभी के पास अपार धन संपत्ति हो जाए, ऐसे उसकी प्रार्थना थी। तो ऐसा बोलकर जिमूत वाहने, उस जिमूत वाहन ने आगे फिर क्या कहता है, जिमूत वाहन से कहा, जिमूत वाहन ने जब ऐसा कहा, तो एवं वादनी ऐसा कहता हुआ, जिमूत वाहने, जिमूत वाहन पर उपदेश दिया, जिमूत वाहन को कहा क्या, अब कौन कहता आगे, त्यक्तस्त्वया, त्यक्त प्लस त्वया, पहले बता चुका हूं, त्यक्ता मतलब छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा भी, तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया, यानी तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, कि तुमने छोड़ दिया मुझे, तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो। तो त्यक्त्वा त्वया, छोड़ दिया गया तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, त्यागा गया, एषः यह, अहम मैं, तुम्हारे द्वारा इस तरह से त्यागा गया, इस तरह से छोड़ा गया, मैं, एषः यह मैं, अहम मैं, या तो अस्मि, या तो जा रहा अस्मि हूं, जा रहा हूं, इस तरह से तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, छोड़ दिए जाने पर, त्याग दिए जाने पर, कि तुमने मेरा त्याग किया, तुम्हारे द्वारा त्याग दिए जाने पर मैं जा रहा हूं, अहम या तो अस्मि, अहम मैं यातः जा रहा अस्मि हूं,
इति ऐसा वाक मतलब आवाज, ऐसी साउंड, ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज, तस्मात तरो, तस्मात उस, तरो मतलब पेड़ से, उद्भूत, उद्भूत हुई, निकली, आवाज आई, कि इस तरह की आवाज उस पेड़ से आई। कैसी आवाज? कि तुम्हारे द्वारा मैं त्याग दिया गया, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया, तो मैं अब यहां से जा रहा हूं। ऐसी आवाज, इति वाक, ऐसी वाणी, ऐसी आवाज, तस्मात् तरो उस पेड़ से, उद्भूत उत्पन्न हुई, निकली, उस पेड़ ने ऐसा कहा। अब आगे, क्षणेन च स, च मतलब और क्षणेन एक पल में, पल भर में, स कल्पतरु, स मतलब वह, कल्पतरु कल्प वृक्ष, और एक पल में, पल भर में वह कल्प वृक्ष, दिवम, दिवम कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग को समुत्पत्य, समुत्पत्य मतलब पेड़ जो है स्वर्ग की ओर उड़कर, स्वर्ग की ओर उड़ता हुआ, उड़कर, भूवि इस धरती पर, भूवि मतलब धरती पर, स्वर्ग की ओर उड़ा और उड़कर इस धरती पर, तथा वैसा ही वसुनी, वसुनी कहते हैं धन दौलत, रत्न आदि, कि रत्नों की, धन की अवर्षत वर्षा कर दी, वर्षा करने लगा, कि क्षणेन पल भर में ही वह कल्प वृक्ष दिवम समुत्पत्य यानी स्वर्ग की ओर उड़कर धरती पर वह धन के बारिश की, यथा जिससे न नहीं को अपि, कह अपि, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, कोई भी, दुर्गता, दुर्गता मतलब जिसकी बुरी गत हो उसको कहते हैं दुर्गत यानी गरीब। अब ये न यहां पर आएगा, कोई भी गरीब न आसीत नहीं रहा, यानी उसने धन कितनी बारिश कर दी कि उसकी बारिश से सभी व्यक्ति के पास धन दौलत हो गया और कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य, ततः तस्य उसके, ततः मतलब उसके, तस्य उसके बाद में, उसके बाद, तस्य तथा उसके बाद, तस्य उसके बाद, तस्य जिमूत वाहनस्य, तथा मतलब उसके बाद, तस्य जिमूत वाहनस्य उस, तस्य उस जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन के, तस्य जिमूत वाहनस्य भी विशेषण विशेष्य में आएंगे। इसमें तस्य आपका विशेषण है और जिमूत वाहन विशेष है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में खास बात यह है कि दोनों का लिंग, वचन, विभक्ति एक समान होता है। तो उसके बाद उस जिमूत वाहन का सर्वजीवानुकंपया, सर्वजीव प्लस अनुकंपया, संधि विच्छेद मैंने कर दिया यहां पर। अब कौन सी संधि है ये आपको देखना है, कि उसके बाद उस जिमूत वाहन का सर्वजीव अनुकंपया यानी सर्वजीव सभी जीवों पर, अनुकंपया यानी अनुकंपा कृपा से, सभी जीवों पर कृपा से, सर्वत्र सब ओर, यश यश, शोहरत मान सम्मान, प्रथितम फैल गया, प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद उस जिमूत वाहन का सभी जीवों पर कल्याण करने के कारण सब जगह उसका यश प्रथितम फैल गया। तो यहां पर यह बताया गया। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि किस तरह से परोपकार करने के कारण जिमूत वाहन हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गए, लोग उनको पूजने लगे। जबकि धन आदि वो थोड़े समय के लिए होता है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी का परोपकार करते हैं तो परोपकारी व्यक्ति को लोग हमेशा हमेशा के लिए युगों युगों तक याद रखते हैं। और इसी बात को इस कहानी के माध्यम से बताया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी एक कहानी समझ में आई होगी और आप लोग भी कोई ना कोई एक उपकार, दूसरों का उपकार, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास अवश्य करेंगे अपने जीवन में। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।